नमस्कार मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में हमने एकल काव्य पाठ की जो परंपरा आरंभ की है उसका स्वागत हो रहा है। और अच्छी बात यह है किसी नाते से हम लोग अपने आसपास के जितने भी साहित्यकार हैं जिनको हमने अतीत में सम्मानित भी किया हुआ है, उन सब का एक प्रकार से एकल काव्य पाठ आपके सन्मुख प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। आज उसी श्रृंखला में मैं डॉक्टर ज्ञानी देवी को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर ज्ञानी देवी को 2019 में श्रेष्ठ महिला रचनाकार का सम्मान मिला था और उनकी चर्चित जो कृतियाँ हैं उनमें दर्द नए ए दवा बना और इसी प्रकार से कुछ और भी कृतियाँ हैं। काव्यांजलि है, अभिमन्यु का संकल्प है, मैं द्रौपदी नहीं हूँ, मुजरिम हाजिर है और कुछ अन्य कृतियाँ जो हैं उनकी जो कहानी संकलन के रूप में हैं वो भी हमारे सामने आई हैं। और इन्हीं सभी कृतियों के बल पर ये चर्चा का विषय सदा बनी रही हैं और आजकल करनाल में रहकर साहित्य साधना कर रही हैं। इनकी सारी ज़िंदगी जो है वो उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा में सेवारत रहकर बीती है और अब भी ये बाकायदा साहित्य के शिखर पर इन्हें स्वीकार किया जाता है एक श्रेष्ठ महिला लेखक के रूप में। और लेखन में कविताएं भी है, कहानी भी है और अन्य चीज़ें भी। धन्यवाद। नमस्कार। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रारंभ की गई एकल काव्य पाठ की श्रृंखला में मुझे आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक परम आदरणीय डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और अपनी इन रचनाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। मेरी पहली रचना का शीर्षक है पहचान। एक दिन टीवी के चैनल पर मेरे देश की खुशबू बिखरी देखी। क्या बतलाऊं किस दिव्य आनंद से रूह मेरी खिल उठी। सदियों से पद आक्रांत देश की संस्कृति सभ्यता को वहां दर्शाया गया और 1.5 घंटे डिस्कवरी चैनल पर उसकी महिमा को गाया गया। भारतीय व्यंजनों का वर्णन एक विदेशी ने जिस तरह से हिंदी भाषा में किया, वह व्यंजन बनाता रहा मेरे देश के और खुशबू के खजाने भरते रहे विदेश के। हमेशा नई पीढ़ी से एक ही बात सुनती आई हूँ कि यहाँ अपने देश में कुछ भी तो ग्राह्य नहीं, कुछ भी तो सराहनीय नहीं, पर उन्हें बता दूँ क्या कोई माप सका है गहराई किसी समंदर की। मेरे इस माटी के का जर्रा जर्रा तो ग्राह्य है, अवर्णनीय है और अनुकरणीय है। सुनना चाहोगे कि क्या है यहाँ? क्या कहीं और देखा है तुमने राम और श्रवण जैसा पितृभक्त? और बताओ कहाँ मिलेगा भरत सा भ्रातृभक्त? कहाँ देखी है तुमने सीता सावित्री सी सती? और बताओ कहाँ घोषा गायत्री सी विदुषी और गोरखनाथ से जति? कहाँ मिलेगा गांधी सा त्यागी? कहाँ मिलेगा तुमको विवेकानंद दयानंद सा योगी? किस धरती ने जन्मी मीरा राधा सी अनुरागी? और बताओ कहाँ मिलेगा कबीर नानक सा महावैरागी? और बताओ कहाँ मिलेगी सुदामा और कृष्ण जैसी पावन मैत्री? कहाँ होगा मोर ध्वज सा पिता? और कहाँ मिलेगा तुम्हें शंकराचार्य सा ज्ञाता? किस धरती ने जन्म दिया है एकलव्य जैसे शिष्य को? और बताओ कहाँ मिलेगा तुम्हें योग दर्शन सा विषय? कहाँ मिलेगी प्रहलाद सी भक्ति? और बताओ कहाँ मिलेगी सूरदास जैसी महानुरक्ति? क्या दधीची और कर्ण से कहीं और मिलेंगे दानी? और बताओ कहाँ मिलेगा तुलसी सा महाज्ञानी? और किस धरती ने जन्म दिया है पन्ना जैसी धाया? कहाँ मिलेगी और बताओ द्रौपदी सी कंचन काया? और गंगा जैसी नदी पुण्य तोया? कहाँ मिलेगा
हरिश्चंद्र सा जिसने सत्य को बोया। क्या मिलेगा और कहीं गीता जैसा ज्ञान? और बताओ कहाँ मिलेगा वेदों सा विज्ञान? किस धरती ने जन्मे होंगे 24 बार भगवान, और किसके जल में नहाकर मिलता सीधा मुक्ति धाम? क्या सदियों की गुलामी ने हमसे छीन लिए हैं वो सारे गुण? योग्यता, क्षमता और प्रतिभाओं को क्या खा गई है घुन? हम अपने अंदर की शक्ति को क्या जगाएगा कोई और, या आलस और प्रमाद में यूं ही डूबा रहेगा और छोर? कब तक मुंह जोहेंगे हम बार बार अवतारों के? उठो बढ़ा लो कदम चूम लो मुख क्षितिज किनारों के। हम अपनी पहचान बनाएं अपने ही दमखम, जब जागेंगे तभी सवेरा, वरना मन में रहेगा गम, वरना मन में रहेगा गम। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मत कहो मुझे। बीत रहा वक्त, रीत रहा जीवन, हर एक पल बूंद की मानित। सब कहते हैं उसे तू सपाट बयानी छोड़ दे, गोया दर्पण ही झूठ बोल दे। जिससे मिलती हो आत्मा को खाद और पानी, हरिश्चंद्र जी को भी छोड़नी पड़े पुत्र और रानी। जो आई है बड़ी मेहनत और मुश्किल से हाथ, गोया वही कमाई छोड़ दे। सब कहते हैं उसे कि तू सपाट बयानी छोड़ दे। जहां दधीची भी दे देते अपनी हड्डियां तक दान, यमराज को भी झुक कर देना पड़ा जीवन का दान। जिससे मिली है देश को जग में एक पहचान, गोया वही विरासत वही निशानी छोड़ दे। सब कहते हैं उसे कि तू सपाट बयानी छोड़ दे। यही हमदम हम प्याला है मेरा, मंदिर मस्जिद शिवालय है मेरा। जहाँ मिलते हैं जाकर खुद से हम रोज, गोया उसी रूह को आंख मिलानी छोड़ दें। सब कहते हैं उसे कि तू सपाट बयानी छोड़ दे। बची है विश्वास की चिंगारी अभिशेष, नहीं हुई आत्मा अभी मेरी आशेष। इन अंधेरों से कहो इधर का रास्ता छोड़ दे, पर मत कहो मुझे कि तू सपाट बयानी छोड़ दे। मत कहो मुझे तू सपाट बयानी छोड़ दे। मत कहो मुझे तू सपाट बयानी छोड़ दे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है प्रश्नों के घेरे में करूं। तुम्हारी बाहों का घेरा भी करूं, देता नहीं है भाव सुरक्षा का आज मुझे। देह बार बार सजती रही तुम्हारे प्यार की फुहारों से, मगर भीतर के मन बंजारे को कभी एक बूंद भी न मिली तुम्हारी इन मीठी फुहारों से। शोध करते रहे तुम तन पर बार बार, मगर खोज न पाए कभी मेरे भीतरी संसार को। और खाली मन पात्र उठाए मैं घूमती रही बनकर जोगिन, अलख जगाई दर दर मगर तुम बिन देख अकेली। तुम्हारा ये समाज भद्र करता है संकेत अभद्र, या उपेक्षा से कर लेता अपने दरवाजे बंद। और मैं खाली हाथ लिए लौट आती हूँ एक बार फिर तुम्हारे ही पास करूँ। और शायद इस बार तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे तथाकथित प्रेम की समूची वजहों से शायद अब रीत गया है मेरा तन मेरा मन करूँ। और शायद इसीलिए तुम चले गए हो ना मुझको छोड़कर। इतनी बड़ी सजा की क्या मेरी यही खता थी कनू, कि तुम्हारे हर शब्द पर आश्चर्य से चौंकना, और तुम्हारे प्रेम मनुहार पर लज्जा से सिर झुकाना, या छुई मुई मुग्धा नायिका सी अब मैं नहीं रही। तो क्या राधा राधा नहीं रही कनू? मैंने समझा था तुम्हें केवल प्रेमी ही, मगर तुम भी तो पुरुष ही हो न कनू। नहीं झेल पाए नारी मन की तपिश, हमेशा बांधा अपने अधिकारों की जंजीरों से उसे तुमने।
मगर जब भी अपने हक के लिए उसने मुँह खोला, कहाँ भाता है तुझे कनु। हमेशा याचक बनकर आते ही मालिक बन जाना क्यों है स्वभाव में नरकी। और दाता कब तक बनी रहे यूं ही नारी, आखिर कब तक कनु। रीत गई हूँ बार बार देकर माफ़ी तुम्हें, रीत गई हूँ बार बार देकर माफ़ी तुम्हें। और शायद इसीलिए तुम्हारी बाहों का घेरा भी करूँ अब देता नहीं है वो भाव सुरक्षा का मुझे। शायद इसीलिए अब तुम्हारी बाहों का घेरा भी देता नहीं है वो भाव सुरक्षा का मुझे, वो भाव सुरक्षा का मुझे। धन्यवाद।